नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनकी जिद है वो वर्ल्ड वॉर 3 करवा करके मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस सेकंड कार्यकाल के अंदर पहला साल है वो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि मैंने इतने युद्ध रुकवाए, इतने लोगों की जान बचाई। लेकिन जैसे ही दूसरे साल के अंदर प्रवेश किए वो पीस प्रेसिडेंट भूल गए क्योंकि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो उन्होंने युद्ध शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या है, मादुरो को उठा दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति उसको उठा करके अपने देश ले गए और उनकी जो तेल कंपनियां थी उनको भेज दिया वेनेजुएला में कि आप व्यापार करिए। अब क्या है, ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान पर अटैक करके उसके जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई, उनको खत्म कर दिया इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर के। तो ये ट्रंप के लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है क्योंकि ट्रंप भी अभी बोल रहे हैं कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। नो डाउट ये युद्ध ज्यादा समय तक चलेगा क्योंकि ईरान वेनेजुएला जैसा देश नहीं है। वेनेजुएला में क्या, मादुरो को उठाते ही स्थितियां सामान्य हो गई थी और वेनेजुएला चल पड़ा अपने रास्ते पर। लेकिन ईरान के अंदर वो सुप्रीम लीडर थे और विश्व के अंदर जो शिया समुदाय है वो उनसे सिंपत्ति रखते थे क्योंकि एक धर्म गुरु के रूप में उनको देखते थे। अली खamenei की मौत से ईरान ने क्या है उसका बदला लेने के लिए बोला है कि आखिरी गोला जब तक ईरान के पास है तब तक हम लड़ते रहे, अमेरिका को एक सबक सिखाएंगे। अमेरिका क्या है, अमेरिका की वायु सेना मजबूत है, जल सेना मजबूत है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर अमेरिका के जो पिछले अनुभव है वो अच्छे नहीं रहे। ईरान के अंदर अमेरिका है वो ग्राउंड ऑपरेशन शायद ही करेगा। पहले वियतनाम के अंदर हारा और अभी ताजा अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका 20 साल तक ग्राउंड ऑपरेशन करता रहा। नाटो की जो फोर्सेज है उसके साथ में अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर लड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसको निकलना पड़ा। तो वो गलती अमेरिका नहीं करना चाहेगा कि ग्राउंड पर अपने सैनिक उतारे और अमेरिकी सैनिकों की मौत वहां पर हो। अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन है जो राज्यों के, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक प्लान है जो सीक्रेट बातचीत कर रहा है, वो प्लान अभी मीडिया के अंदर लीक हुआ है। अमेरिका जो कुर्द लड़ाके हैं उनको हथियार देकर के ईरान के खिलाफ में लड़ाना चाहता है। कुर्द वो इलाका है, ईरान का थोड़ा भाग, सीरिया का, तुर्की का, ये भाग मिलाकर कुर्दिस्तान नाम से वो कुर्द लड़ाके है वो देश चाहते। ये कहानी अलग है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो उन कुर्द जो लड़ाके है उनको अमेरिका हथियार, इंटेलिजेंस ये दे करके ईरान के खिलाफ में जमीनी ऑपरेशन पर उतार सकता है। ऐसी बातें की जाए, अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि अमेरिका ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को ट्रेंड कर दिया था, अलकायदा को ट्रेंड किया था। वही अलकायदा अमेरिका के खिलाफ में हो गया, तालिबान उसके खिलाफ में हो गया। आईसिस जैसे ग्रुप को भी अमेरिका ने फंडिंग दी है, हथियार दी है। तो कुर्द जो लड़ाके हैं उनको हथियार दे करके ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए बोल सकता है क्योंकि अमेरिका के पास में इंटेलिजेंस भी बहुत है, फोर्स और नेवी अमेरिका की बहुत तगड़ी है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेज के लिए उसको ऐसे ग्रुप का साथ चाहिए। वो हो सकता है ऐसा कर सकता है क्योंकि अमेरिका का इतिहास रहा है, वो पिछले कई सालों के अंदर ऐसा कर चुका है। तो हो सकता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसकी सनक है दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ले जाए क्योंकि दुनिया के अंदर कई युद्ध अब चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन चल रहा है, इसराइल है उधर लेबनान को निशाना बना रहा है, ईरान है वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी निशाना बना रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है। इस तरह से दुनिया के अंदर पूरी तरह से अस्थिर है। दुनिया के लिए ये समय बहुत बड़ा खतरे का है क्योंकि जो डूम्सडे क्लॉक है मिडनाइट से 85 सेकंड तक डूम्सडे क्लॉक सेट की गई है। मतलब इतना दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा पहले कभी नहीं रहा। इसमें केवल युद्ध को ही कारण नहीं माना जाता, इसके अंदर जलवायु परिवर्तन और भी जो कारण है जिससे मानव सभ्यता को खतरा उत्पन्न हो सकता है वो सारे इसके अंदर गिने जाते हैं। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सनक दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के अंदर धकेल सकती है क्योंकि ईरान के अंदर पिछले दिनों भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो हो सकता है कि ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया हो, उससे भूकंप के ये झटके आए हो। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण कर दिया है, ईरान के पास में लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तब हो सकता है ईरान उस परमाणु हथियार को डाल दे। अगर ईरान ने इसराइल पर परमाणु हथियार डाल दिया तो इसराइल भी ईरान पर परमाणु हथियार डालेगा। इससे क्या है, पृथ्वी के ऊपर धुएं के गुबार छा जाएगा और सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मतलब इन दो देशों की लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो न खेती हो पाएगी, न इंसान
जीवित रह पाएगा, क्योंकि इंसान के जीने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है और खेती, पेड़ पौधे, उनके लिए भी सूर्य की रोशनी जरूरी है। इसराइल के पास अगर ये सूचना है कि ईरान ने परमाणु बम बना दिया है, तो इसराइल ये इंतजार नहीं करेगा कि ईरान उस पर पहले परमाणु बम चलाए, वो उससे पहले ही ईरान पर हो सकता है अपना परमाणु बम चला दे। तो इससे दुनिया अस्थिर हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।